अलाइट मोशन में टेक्स्ट सेक्शन में 6 कमाल के इफेक्ट्स होते हैं, कुछ आसान होते हैं और कुछ थोड़े टफ होते हैं। लेकिन इस वीडियो में सब कुछ तुमको इतना सिंपल लगने वाला है कि आप खुद कहोगे इतना आसान भी हो सकता है। सिर्फ इफेक्ट्स ही नहीं, मैं आपको एक ऐसा प्रो लेवल टेक्स्ट एनिमेशन बनाकर सिखाऊंगा जो आपकी रील को वायरल करने की पूरी ताकत रखता है। तो चलिए एक सिंपल लेवल से प्रोफेशनल तक का सफर शुरू करते हैं, वो भी आसान स्टेप्स में। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैंने लाइट मोशन को ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद एक टेक्स्ट लिख लिया सिंपल ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। देन आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, मैंने सिंपल लिख लिया बस आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। बाकी आप तो अपने मन से कोई भी टेक्स्ट जो भी आपकी वीडियो में यूज कर रहे हो आप वो लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल को क्लिक करूंगा और इफेक्ट्स में जाऊंगा और ऐड इफेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा और अब नीचे जाऊंगा और यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट का एक अलग सेक्शन बन के दिख जाएगा, आपके भी फोन में आपके लाइट मोशन के अंदर दिख जाएगा। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको ये 6 इफेक्ट दिख गए जैसा कि मैंने आपको बताया था। बहुत आसान है और कुछ टफ है, ज्यादा टफ नहीं, बट आप आज जो वीडियो देख रहे हो इसमें आपको सब आसान लगेगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा काउंट अप और काउंट डाउन करके इफेक्ट है, तो मैं इसको ही ले लेता हूँ अभी अपने टेक्स्ट के ऊपर एंड आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको ले लिया, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ में इसको रख लिया। रखने के बाद में सिंपल मेरे को क्या करना है, अभी क्या करेंगे, ये जो है ये हमारी काउंटिंग होती है ना उन पे वर्क करता है वाला इफेक्ट। तो अभी मैं सिंपल की जगह यहाँ पे काउंटिंग लिख लेता हूँ और काउंटिंग में क्या लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। इसको क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद सिंपल क्या करेंगे, 0 में यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है। आपको भी 0 लिख लेना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे और इसी इफेक्ट को ओपन करेंगे, ऐड पे रहेंगे, ऐड पे रहते हुए एक की फ्रेम शुरुआत में लगाएंगे, देन एक लास्ट में जाके एक और की फ्रेम अपने आप ही लग जाएगा या फिर लगा लो जैसे भी आपको मन करे। और अब इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे और इसकी वैल्यू को उतना बढ़ाना है जितना कि आपको अपनी काउंटिंग दिखानी है। जैसे 1 से लेके 100 तक आपने बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस में देखा होगा, काउंटिंग टाइप चलती है, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक, 200 तक, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब आप देखोगे तो 0 से स्टार्ट होगी और जहां तक आपने काउंटिंग रखी है 195 जैसे मैंने रखा है तो यहाँ तक होगी। अगर और भी आगे करनी है तो और बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो वाव काफी अच्छा बन गया। अभी मैं थोड़ा इसमें एक इफेक्ट बना के भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस की फ्रेम को मैं कट करूंगा और बीच में आऊंगा, एक की फ्रेम शुरू में है, बीच में आऊंगा, शुरू वाले की फ्रेम पे वैल्यू 0 है, बीच में एक की फ्रेम और एक की फ्रेम मैं लास्ट में लगा देता हूँ। अब बीच वाले की फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू इसको 500 कर देंगे, ठीक है। सिंपल 500 कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब देखोगे आप तो पहले क्या है 500 तक जा रहा है, 500 तक जा रहा है, ठीक है, 500 तक जा रहा है, उसके बाद 500 से फिर 0 तक जा रहा है। तो ये काफी अच्छी वाली वाइब दे रहा है जो कि बड़ी बड़ी वीडियोस में यूज होता है और आप भी अपनी वीडियोस में यूज करोगे तो काफी अच्छी वाली वाइब आपको मिलने वाली है, ठीक है। सिंपल तो इस तरीके से ये वर्क किया हमारा। अभी क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई है तो इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं देख लेता हूँ एक बार इसको बढ़ा के, तो ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको छोड़ो, इसमें कुछ रखा भी नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे दोबारा से मैंने अपने टेक्स्ट को ले लिया है जो कि सिंपल रखा है दोबारा से, ठीक है। सिंपल मैंने अपने टेक्स्ट को ले लिया, आपको भी अपने टेक्स्ट को ले लेना है, ठीक है। सिंपल, इस सिंपल पे ही क्लिक करूंगा और इफेक्ट्स पे जाऊंगा, ऐड इफेक्ट्स पे जाऊंगा, उसके बाद सिंपल जाऊंगा टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जाने के बाद काउंट अप और काउंट डाउन को मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिखेंगे आपको, एक है क्विक काउंट अप, एक है स्लो काउंट डाउन। तो इसमें क्या है, क्विक में ये तेज होगा और स्लो में ये धीरे होगा। तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप अगर इसको स्टार्ट करोगे, शुरुआत करोगे इसका करना, तो आप ये सब तो खुद ही सीख जाओगे। इसको कट करेंगे, टेक्स्ट प्रोग्रेस में जाएंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ इसको रख लेंगे। और यहाँ पे हमारा एंड करेगा आने का वर्क और स्टार्ट करेगा जाने का वर्क। ये कैसे करेगा, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एंड पे मैं क्लिक करूंगा और शुरुआत में की फ्रेम ऐड करूंगा। अब थोड़ा आगे जाऊंगा, एक और की फ्रेम ऐड करूंगा। अब पहले वाले की फ्रेम पे जाके 100 है तो इसकी वैल्यू को मैं 0 कर लूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को कर लेता हूँ 0 यहाँ से सिंपल, और अगले वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू 100 है, ठीक है। अभी ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, टाइपराइटर वाला, ठीक है। तो ये इफेक्ट हमारा टाइपराइटर का काम करता है, आप देख सकते हो सिंपल, और ये काफी अच्छा बनकर रेडी हो गया। अभी नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ पे क्रोशर करके ऑप्शन है, बिलिंग क्रोशर करके। तो इसमें क्या है, आपको इस नन पे क्लिक करोगे तो ये नन है अभी, अगर इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा सिंपल। और फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूँ और नीचे वाले पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि सामने एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और पीछे से हमारा टेक्स्ट निकल रहा है, ठीक है। और फिर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं बड़े बड़े वीडियोस में वो स्लैश को यूज करते हैं, बाकी तो ज्यादा कुछ यूज करते नहीं इसमें से, क्योंकि ये स्लैश ही थोड़ा वैल्यू क्रिएट करता है, बाकी तो कुछ इतना खास है नहीं। तो इस स्लैश को यूज करते हैं, बाकी तो मैं नन ही रखता हूँ जब भी इसका यूज करता हूँ, और आप कर सकते हो, ठीक है। अब एंड ने हमारा ऐसा वर्क किया आने का, और अब हमारा स्टार्ट कैसा वर्क करेगा मैं दिखा देता हूँ। तो एंड वाली की फ्रेम्स को मैं खत्म करता हूँ यहाँ पे सिंपल, और स्टार्ट पे आता हूँ। स्टार्ट पे आने के बाद शुरुआत में एक की फ्रेम ऐड करूंगा और एक की फ्रेम थोड़ा आगे जाके ऐड करूंगा।
अब पहले वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 0 है ही इसकी वैल्यू, और जो दूसरा वाला की फ्रेम है इस पे इसकी वैल्यू को मैं क्या करूंगा 100 कर दूंगा। ठीक है, तो इस पे मैं इसकी वैल्यू को 100 कर देता हूँ। अभी स्टार्ट में तो फुल हमारा टेक्स्ट है, लेकिन जाते समय ही कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक एक करके चले जाएंगे। ठीक है, टाइपराइटर की तरह। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये इफेक्ट वर्क करता है। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से सिंपल, फिर से ऐड टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाऊंगा और नीचे जाऊंगा टेक्स्ट में, और फिर से इसी पर क्लिक करूंगा तो नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा टाइप इन। तो ये सेम ही चीज है, ये टाइप इन करके इसमें खुद इफेक्ट बनाएगा, आपके की फ्रेम लगे आएंगे, उनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी स्टैंडर्ड सेटिंग में आप अपने हिसाब से बनाओगे। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सिंपल रहेगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने अपने सिंपल टेक्स्ट को लिखते हुए कैनवास क्रिएट किया, मतलब कि वही कैनवास है। और सिंपल क्या करेंगे, फिर से इस पे क्लिक करेंगे और अपने नेक्स्ट जो इफेक्ट है उसकी तरफ चलते हैं। इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट्स पे जाएंगे और नीचे टेक्स्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो टेक्स्ट रैंडमाइजर, तो इसको मैं क्लिक करूंगा और स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ इसको रख लूंगा। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, अमाउंट, एवोल्यूशन, सीड्स, स्टार्ट्स, एंड। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। काफी लोग घबरा रहे होंगे, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड इसमें जो मैन है वो है एंड और स्टार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था अभी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंड पे रहते हुए एक की फ्रेम ऐड करेंगे शुरुआत में, और आगे जाएंगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। अब पहले वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 0 कर लेंगे सिंपल, अगले वाले की फ्रेम पे जाके इसकी वैल्यू 100 है। अब दोनों की फ्रेम के बीच में रहते हुए ऊपर जाएंगे अमाउंट पे, और अब इसके अमाउंट को हम बढ़ा देंगे यहाँ से। ठीक है, सिंपल मैं बढ़ा देता हूँ इसके अमाउंट को, लाइक कुछ इस तरीके से मैंने इसके अमाउंट को बढ़ा दिया। तो अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। यहाँ सिंपल है, और जब आप आगे करोगे तो कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। अब ये क्यों हुआ, हमारा टेक्स्ट सिंपल क्यों नहीं आया आगे, तो इसका भी एक कारण, क्योंकि हमने एंड का यूज किया है। अगर हम स्टार्ट का यूज करते तो हमारा जो सिंपल है वो बाद में आता, और जो ये सब है ये पहले आता। तो अभी मैं स्टार्ट का यूज करके भी दिखाऊंगा, पहले सिंपल को समझ लो वो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, मैंने आपको बताया। तो अभी मैं क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा और एंड पे जाऊंगा। एंड पे जाने के बाद इनको कट करूंगा की फ्रेम्स को, और यही की फ्रेम अब मैं स्टार्ट पे ऐड करूंगा। तो एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड किया, एक की फ्रेम में शुरू पे ऐड कर देता हूँ सिंपल। अब पहले वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू 0 है और दूसरे वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को मैं 100 कर देता हूँ। अब दोनों की फ्रेम के बीच में रहेंगे, ऊपर जाएंगे अमाउंट पे और अमाउंट को बढ़ा देना है। ठीक है, अमाउंट पहले से बढ़ा हुआ, तो अभी आपको ये दिख रहे होंगे। बाकी शुरुआत के 2 अक्षर आपको अभी सेम दिख रहे हैं। तो अभी मैं शुरू में जाऊंगा और ये अब आपको पूरे दिख जाएंगे, क्योंकि हम एनिमेशन के बीच में थे। तो अभी मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे हमारे अल्फाबेट चेंज होते हैं। अल्फाबेट चेंज होने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो सामने उभर कर आता है। तो सिंपल मैं आपको कुछ ऐसे दिखाता हूँ उसको, तो कुछ ऐसे ही आपको दिखाई देगा। देन अभी एवोल्यूशन आपको दिखाई देगा, तो एवोल्यूशन पे क्लिक करूंगा, देन इसको बढ़ाऊंगा, तो हमारे काफी ज्यादा अल्फाबेट्स जो है चेंज होंगे एक बार में। ठीक है, तो पहले तो एक ही अल्फाबेट चेंज हो रहे थे एक एक करके, अब यहाँ पे 2-3 अल्फाबेट चेंज होंगे। सिंपल आप देख सकते हो 2-3 अल्फाबेट चेंज हुए। तो इससे काफी अच्छे एनिमेशन बनते हैं। इनको आप अपनी वीडियोस में यूज करोगे तो एक अच्छी वाइब क्रिएट होती है। नीचे आएंगे सीड्स का, मुझे पता नहीं क्या होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ सीड्स। तो इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ एक बार ही। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा सीड्स से, तो अगर आपको पता हो तो बताना, बाकी कुछ खास है नहीं सीड्स में। नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई देगा, कैरेक्टर सेट अप स्केस करके प्रीवियस स्पेस। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लॉरेस लेटर, अपक्रेस लेटर, मिक्सड कैश लेटर, डिजिट्स। तो मैं डिजिट्स पे क्लिक करूंगा तो सिंपल आपको डिजिट दिखेंगी शुरुआत में, और एंड में जाके हमारा जो टेक्स्ट है सिंपल है उसमें चेंज हो जाएगा, देख सकते हो आप, कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऊपर करेंगे और फिर से इसी पे क्लिक करूंगा, और इस पे क्लिक करने के बाद डिजिट इज लेटर्स पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे डिजिट भी रहेगी, लेटर भी रहेगा, और एंड में जाके हमारा सिंपल बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसने वर्क किया। तो अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे सिंपल। अब अपने नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, तो एड इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे जाएंगे, और फिर से एक बार इसी को क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट रैंडमाइजर को। तो नीचे आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, डिकोड। तो मैं डिकोड पे जाऊंगा पहले। तो इसमें क्या है, ये ऑलरेडी बना हुआ इफेक्ट है, इसमें बस की फ्रेम सेट है पहले से ही, इनको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो इसको आप जब यूज करना सीखोगे तो इनको भी यूज करना आसानी से सीख जाओगे। तो इसको कट करता हूँ एंड इफेक्ट्स पे जाता हूँ, फिर से इस पे क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, आपको और समझाता हूँ, फिर से इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे नीचे और अनस्केयर पासवर्ड रेबल, तो कुछ इस तरीके करके आपको दिखाई देंगे। तो ये सब वही था जो मैंने अभी आपको दिखाया था डिकोड करके। ये सब यहाँ पे बने हुए इफेक्ट आपको दिखाई देंगे, जिनमें की फ्रेम ऑलरेडी लगे हुए हैं और बने हुए हैं, बस उनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको यूज करना सीखोगे तो एडजस्ट करना अपने आप आ जाएगा। तो अभी नीचे चलते हैं, टेक्स्ट स्पेसिंग, देन इसको क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ इसको रख लूंगा। इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पे हम लेटर स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से लेटर्स में स्पेस होगा। तो इसको आप थंबनेल में के लिए टेक्स्ट लिखते वक्त इसका यूज कर सकते हो। थंबनेल में अगर आपको अपने लेटर्स में स्पेस रखना है तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, काफी अच्छा है, वीडियोस में भी काफी यूज होता है। और कुछ इस तरीके से, ठीक है, नीचे लाइन स्पेसिंग है तो इसको भी कुछ इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा मेरे को, तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अभी इससे एक इफेक्ट आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसको पहले यहाँ पे
मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। 0 कर दिया, सिंपल मैं इसको 0 कर दिया। शुरुआत में एक की फ्रेम ऐड किया और एक की फ्रेम थोड़ा आगे जाऊंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा, लाइक सिंपल। इस जगह पर मैंने दूसरा की फ्रेम ऐड कर दिया। पहले वाले की फ्रेम पे जाऊंगा, पहले वाले की फ्रेम पे जाने के बाद में इसकी वैल्यू को मैं कम कर लूंगा यहाँ पे सिंपल, लाइक मैं कुछ माइनस के 60 के करीब या फिर 56 के करीब रख लेता हूँ और दूसरे वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को सिंपल रख लेंगे 0। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, आराम से निकलता है। वाव, काफी अच्छा लग रहा है, आप देख पाओगे तो कुछ ऐसा। उसके बाद एक की फ्रेम लास्ट में ऐड करता हूँ, लास्ट में ऐड करने के बाद फिर से इसकी वैल्यू को कम कर देता हूँ, लाइक सिंपल। तो अभी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि एक इफेक्ट का काम कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देन मैं की फ्रेम्स को हटाता हूँ और एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है और इसको आप खोलना चाहो, टेक्स्ट को लंबा करना चाहो, इसमें स्पेस करना चाहो तो उस लिए वर्क करता है, ठीक है। सिंपल था, बाकी ज्यादा कुछ था नहीं। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट इफेक्ट की तरह। तो इसको पहले यहाँ से डिलीट करेंगे एक बार और इफेक्ट्स पे जाएंगे और नीचे जाएंगे टेक्स्ट पे और यहाँ पे जाने के बाद में सिंपल टाइम कोड पहले समझाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा टफ है इसके अंदर, उसको आराम से समझाएंगे। पहले टाइम कोड को निपटा देते हैं। तो टाइम कोड को मैं क्लिक करूंगा, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ रख लूंगा। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा है इसे वैसे ही रहने देना है। और आपकी वीडियो की जितनी लेंथ होगी उतना ही टाइम ऊपर दिखा देगा। जैसे 2 सेकंड मेरी वीडियो की लेंथ है तो इसने 2 सेकंड ऊपर दिखा दिया। वीडियो की लेंथ को बढ़ा दूंगा, लाइक सिंपल 3 सेकंड से ऊपर कर दिया तो अब ये दिखा देगा। तो इसने 3 सेकंड से ऊपर की मेरी वीडियो 4 सेकंड की है, 4 सेकंड 16 की, तो इसने इतना दिखा दिया। अभी क्या है, इसको एडजस्ट कर सकते हो और ऊपर कॉर्नर में सेट कर सकते हो, जैसे बड़ी बड़ी वीडियोस में सेट होते हैं, मतलब कि ऊपर टाइम चलता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। तो ये नॉर्मल था, आपको ज्यादा सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सब के लिए सिंपल हो जाएगा इस वाले इफेक्ट से, ठीक है। तो सिंपल था अभी तक। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट इफेक्ट रह गया था उसको मैं आपको यूज करके बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले सिंपल ही लिख लिया है। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। नीचे जाऊंगा टेक्स्ट सेक्शन में, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का, इस पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ इसको रख लेना है। तो अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे जो सिर्फ बिगिनर देख के घबरा जाते हैं, बट आपको घबराना नहीं है, सब कुछ बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलेगा रेंज का। रेंज पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्ट एंड का। तो मैंने अभी आपको बता दिया था पहले ही कि स्टार्ट एंड से हमारा क्या होता है, और सबसे मेन जो ऑप्शन होते हैं वो स्टार्ट एंड के ही होते हैं। अगर इन पे वर्क करोगे उसके बाद ही आपका एनिमेशन क्रिएट होगा, अगर इन पे वर्क नहीं करोगे तो एनिमेशन क्रिएट नहीं होगा। सबसे पहले आपको आके स्टार्ट एंड को सेट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से सेट करना है, अगर आप लाना चाहते हो तो स्टार्ट पे क्लिक कर, स्टार्ट को सेट करना है, और अगर बाद में जाता हुआ दिखाना चाहते हो तो एंड को क्लिक करना है, ठीक है। एंड पे सेटअप करना है। और यहाँ पेज है, पेज का कुछ ज़्यादा काम है नहीं, और ना ही मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता, और ज़्यादा काम में आती ही नहीं है, ठीक है। पेज को छोड़ो। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट पे मैं एक की फ्रेम दूंगा, लाइक सिंपल। यहाँ पे एक की फ्रेम दिया स्टार्ट पे। उसके बाद थोड़ी आगे आऊँगा, एक और की फ्रेम दूंगा, ठीक है। अब पहले की फ्रेम पे 0 और दूसरे की फ्रेम पे आके इसको 100 कर लूँगा, सिंपल। दूसरे की फ्रेम पे मैं इसको 100 कर लिया। उसके बाद इसको ऊपर से, इतना काम यहाँ से खत्म हो चुका है हमारा, इसके ऊपर से बंद करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक ऑफसेट का, एंगल का, स्केल का, स्ट्रेच का, अल्फा का। तो इनको भी मैं आपको भी समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ऑफसेट पे हम क्लिक करेंगे, इसके आगे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक एक्स और वाई का। अगर हम एक्स पे रहते हुए इसको मूव करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये आगे चला जाएगा। अगर हम इसको प्लस करेंगे और आगे से आता हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे, प्लस में इंक्रीज करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा आगे से। और वहीं अगर इसको हम माइनस में यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, माइनस पे इंक्रीज करेंगे, तो ये कुछ पीछे की तरफ से आएगा, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो, इसको स्क्रीन से बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरीके से कि एक एक लेटर हमारा आ रहा है। अगर हम एक्स के साथ छेड़खानी करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद एक्स को मैं 0 कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपल, और वाई को क्लिक करता हूँ। अब जब वाई को क्लिक करूंगा तो वाई को मैं जब प्लस की तरफ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। लाइक मैं और कर लेता हूँ, तो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा अगर प्लस में बढ़ाऊंगा इसको, और अगर माइनस में बढ़ाऊंगा तो आपको दिखा देता हूँ, माइनस में बढ़ाऊंगा तो ये कुछ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। लाइक सिंपल आपको दिख रहा होगा। और अगर प्लस में बढ़ाऊंगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। लाइक मैं बढ़ा के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। तो अभी क्या है, ये एक एक लेटर ऊपर जा रहा है। बट अगर कई बार ऐसा होता है आपको पूरा वर्ड ऊपर ले जाना होता है, एक एक लेटर आपको सही नहीं लगता, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लेटर का। तो देन इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, काउंटर, लेटर, वर्ड, लाइन। तो इनमें से पता है, मैं अगर वर्ड को चूज करूंगा तो पूरा वर्ड हमारा ऊपर जाएगा। लेटर को चूज करेंगे तो जो एक एक वर्ड हमारा, एक एक लेटर है वो ऊपर जाएगा, जैसा कि अभी लेटर ही चूज था। और काउंटर से ज्यादा कुछ होता नहीं है। और अगर लाइन्स को यूज हम करेंगे तो पूरी लाइन ऊपर जाएगी। लाइक जैसे स्क्रिप्ट की लाइन होती है ना, वैसे ही लाइन
लाइन बन के पूरी लाइन ऊपर जाएगी। तो मैं यहाँ पे वर्ड अभी चूज कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे ही ऊपर जाएगा वर्ड, लाइक सिंपल, काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद चलो यहाँ एंगल समझ चुके हो, अब वो ऑफसेट आप समझ चुके हो, अब एंगल आप समझ लेते हैं। तो एंगल क्या है, एंगल को अगर हम बढ़ाएंगे तो लाइक ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो हमारा एंगल जो टेढ़ा हो जाएगा, लाइक अगर मैं इसको प्लस में बढ़ाता हूँ तो कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा, ऊपर जाके अपने आप सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बढ़ाएंगे तो ऊपर जाके अपने आप सीधा हो जाएगा, नीचे टेढ़ा रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर इसको माइनस में करूंगा तो ये माइनस की तरफ टेढ़ा होगा, इधर पीछे की तरफ, और ऊपर जाते ही खुद सीधा हो जाएगा। तो इसको 0 कर लेते हैं। एंगल का इतना काम था, बाकी इससे इफेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप एक बार यूज करना शुरू करोगे, इफेक्ट क्रिएट करना आपको खुद आ जाएगा। उसके बाद स्केल पे क्लिक करेंगे। स्केल को हम अगर अप करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्केल हमारा बढ़ जाएगा, बट जब ये ऊपर जाएगा तो स्केल अपने आप कम हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक अच्छी वाइब क्रिएट करता है और इससे भी आप इफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। स्केल को आप कम करोगे तो यहाँ पे शुरुआत में बहुत कम स्केल रहेगा आपका, और जब ऊपर जाएगा तो स्केल पूरा कंप्लीटली आपका दिखाई देगा, ठीक है, फ्रेम पे। उसके बाद में इस स्केल को मैं 0 कर लेता हूँ। स्केल भी आप समझ गए होंगे, आई होप। उसके बाद स्ट्रेच पे क्लिक करेंगे, तो स्ट्रेच को मैं करता हूँ यहाँ पे, तो स्ट्रेच अपने आप जो टेक्स्ट है वो लंबा हो जाएगा, लाइक देख सकते हो आप, ऊपर जाके सेम वैसा ही हो जाएगा जैसा था छोटा, ठीक है। तो स्ट्रेच कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर इसको माइनस में करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। तो सिंपल ये है स्ट्रेच का काम, ज्यादा कुछ काम था नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे अल्फा। अब अल्फा तो मेन काम होता है अल्फा से। कई बार ऐसा होता है जैसे आपका जो टेक्स्ट है ऊपर जा रहा है बट नीचे आपको दिखाना नहीं है, उसे लगना ऐसा चाहिए जैसे कि अंदर से निकल के आ रहा है, तो उसके लिए अल्फा का यूज करेंगे। अल्फा को हम अगर यहाँ पे कम कर लेंगे, अल्फा को बिल्कुल डिक्रीज कर लेंगे, हम यहाँ पे -1 कर लेंगे, तो कुछ ऐसे ही टेक्स्ट हमारा निकल के आएगा अंधेरे में से, जो कि काफी अच्छी सिनेमैटिक वाली वाइब देता है, ठीक है। तो लाइक ये काफी अच्छा बन के रेडी हो चुका है, सिंपल। उसके बाद नीचे चलेंगे विजुअल एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, कलर वगैरह है, इसका मैं यूज करता नहीं हूँ और ना ही मुझे ज्यादा पता है, और अगर आपको पता हो तो मुझे बताना, बाकी इसका कोई खास यूज नहीं होता। तो इसको मैं बंद करता हूँ। इंटरपोलेशन इज ईजिंग पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ से हमारे इफेक्ट्स में वर्क करते हैं तीनों, ईज इन करके, ईज आउट करके, तो ईज आउट ईज इन करके कुछ है, तो ये ईज होते हैं, ईज आउट होते हैं, ईज इन होते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट्स के लिए वर्क करते हैं। ओवरलैप भी कुछ इसी तरीके से हमारा इफेक्ट के लिए वर्क करती है। आगे जो मैं इफेक्ट बनाऊंगा उसमें ये वर्क करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद नीचे कुछ खास है नहीं, रैंडम ऑर्डर करके कुछ है, रैंडम ऑर्डर करके, तो ये कुछ खास नहीं है, इनका कुछ वर्क नहीं होता। जो मेन है वो यही है और इन्हीं से इफेक्ट बनाया जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, लाइक सिंपल। अभी फिर से जाऊंगा ऐड इफेक्ट में और फिर से इस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को मैं क्लिक कर लूंगा, और यहाँ पे नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि फेड अप बाय लेटर, वेव लाइट, स्पिन कैस्केड, स्केल बाय वर्ड। तो ये क्या है, इसमें प्रीसेट बने हुए हैं और इन प्रीसेट को आपको सिंपली अपने हिसाब से सेटअप करना है। इनमें की फ्रेम लगे मिल जाएंगे और उसके बाद में आपको इनको सेट करना है। अब कैसे सेट करना है, लाइक जैसे फेड अप बाय लेटर करके मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 की फ्रेम लगे हुए हैं और ये अपने आप यहाँ पे सेट हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया था उस तरीके से आपको इसको सेटअप कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल था, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम। अब चलते हैं सिंपल अपने इफेक्ट की तरफ आगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले कैनवास चेंज कर लिया है, 4:5 का कैनवास है, और ऊपर से मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया, टेक्स्ट को चेंज कर दिया, ठीक है, और टेक्स्ट के कलर को भी मैंने येलो रख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ इसको रख लेंगे। ऊपर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, ऑफसेट की जो वाई वैल्यू है इसको कर लेंगे 72। तो ऑफसेट की वाई वैल्यू को मैं 72 कर लिया यहाँ पे, सिंपल। उसके बाद नीचे जाऊँगा और नीचे आने के बाद अल्फा दिखेगा, अल्फा को मैं कर लूँगा -1, ठीक है। तो -1 अल्फा को कर लेता हूँ, सिंपल, ओके। उसके बाद इसको बंद कर देंगे यहाँ से। इसको बंद करने के बाद में सिंपल इसको बंद करेंगे, नीचे जाएंगे और इंटरलेशंस ईजिंग करके सेटिंग दिखाई देगी, इसको 100 कर लेना है, ईजिंग को प्लस के, और ईज आउट को -100 कर लेना। उसके बाद ओवरलैप को 1000 कर देना है, सिंपल 1000 में ओवरलैप को कर दिया। उसके बाद इसको भी बंद कर लेना है यहाँ पे, सिंपल। उसके बाद ऊपर आना है, स्टार्ट पे आएंगे, स्टार्ट पे आने के बाद शुरुआत में एक की फ्रेम देंगे और थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा आगे आने के बाद एक और की फ्रेम देंगे, ठीक है। सिंपल मैं एक और की फ्रेम दे देता हूँ। इस वाले की फ्रेम पे, अगले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 100 कर लेना है। देन इसकी वैल्यू को मैं 100 कर लिया, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू को 100 कर लिया। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक वाव, काफी अच्छा लग रहा है। अभी ना इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, लाइक थोड़ा छोटा लग रहा है, लाइक सिंपल इतना कर लिया मैंने साइज को, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा जो ही काफी अच्छा लग रहा है। अब सिंपल इसके डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे, ऊपर से डुप्लीकेट लेयर कर लिया। डुप्लीकेट लेयर के जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। तो डुप्लीकेट लेयर के जो टेक्स्ट है उसको चेंज करके इसको नीचे प्लेस इट करेंगे हम यहाँ पे, लाइक सिंपल कुछ इस जगह पर मैंने प्लेस इट कर लिया इसको। देन सिंपल कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी इसमें क्या करना है, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में सिंपल मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रोटेशन पे क्लिक करेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे, लाइक सिंपल मैं कोई 180 के करीब इसको रोटेट कर लिया। मूव ट्रांसफॉर्म से इसको यहाँ पे प्लेस इट कर लूंगा, लाइक सिंपल
कुछ इस जगह पर प्लेस इट कर लिया। देन वाओ काफी अच्छा लग रहा है, इस जगह पर प्लेस इट कर लिया। अभी इसमें ना ज्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं है। देन ओके, उसके बाद क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट, वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो वाई जो 72 हैं इनको मैं 0 कर लूंगा, वाई को मैं 0 कर लूंगा और ऊपर एक्स को मैं -72 कर लूंगा। देन एक्स को मैं -72 कर लिया। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक वाओ काफी अच्छा लग रहा है। अभी क्या करना है, सिंपल इसको थोड़ा आगे मैं ड्रैग कर लूंगा, लाइक सिंपल कुछ इतना आगे ड्रैग कर लिया इसको मैं। उसके बाद सिंपल इसको पीछे तक मैं सेम कर लूंगा दोनों लेयर्स को। उसके बाद शुरू में आके प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, देन एक कैमरा ऐड कर लूंगा, कैमरे को इनेबल करूंगा यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद बैक जाऊंगा, फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा, एक नल ऐड कर लूंगा। देन जो कैमरा है उसको नल के साथ में कनेक्ट कर लूंगा, ऊपर क्लिक करके नल के साथ में कैमरे को कनेक्ट कर लिया। अब कैमरे पे थोड़ा आगे आके यहाँ पे आके एक की फ्रेम ऐड करूंगा, मूव ट्रांसफॉर्म पे जाके एक की फ्रेम ऐड करा और पहले एक की फ्रेम ऐड करूंगा। ठीक है, इस वाले की फ्रेम पे इसको जूम इन कर लूंगा कुछ इस तरीके से, स्क्रीन में कुछ ऐसे ही जूम इन कर लूंगा, लाइक ठीक है, सिंपल कुछ इतना जूम इन कर लिया। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक सिंपल काफी अच्छा लग रहा है। ग्राफ ऐड कर देंगे इसमें, इजी इन इज आउट वाला, ठीक है, लाइक सिंपल कुछ ऐसा दिखाई देगा। वाह काफी अच्छा लग रहा है, आप देख पाओगे। अभी इसको लास्ट तक कर लेते हैं नल को भी, ठीक है। अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं किया हुआ है, अभी और भी काम है। सिंपल कैमरे में थोड़ा आगे आएंगे, आगे आने के बाद एक की यहाँ मूवी ट्रांसफॉर्म पे जाकर रोटेट पे जाएंगे, एक की फ्रेम देंगे और इसको -5 कर लेंगे, -5 कर लिया। उसके बाद एंड में जाएंगे, एंड में जाने के बाद थोड़ा पीछे आएंगे और यहाँ पे इसको 188 कर लेंगे प्लस के, ठीक है, 188 87 के समथिंग में रख लेता हूँ इसको, ठीक है, 188 प्लस के। देन ओके, दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देंगे, इजी इन इज आउट करके, ये वाला ग्राफ है। देन ओके, अभी क्या करना है, नल पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे शुरुआत में, नल पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे शुरुआत में। उसके बाद बीच में आ जाएंगे और बीच में एक और की फ्रेम ऐड करेंगे बीच में आके, और उसके बाद लास्ट में जाके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। लास्ट वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू 0 रहने देनी है, शुरू वाले की फ्रेम पे इसकी वैल्यू 0 रहने देनी है, बीच वाले जो वो है की फ्रेम, इस पे इसकी वैल्यू को मैं 200 कर दूंगा प्लस के, ठीक है, जेड वैल्यू को 200 कर दूंगा प्लस के, और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, लाइक 200-250 के समथिंग में रख लिया हूँ, ठीक है, 300 ही कर दिया पूरा, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर देंगे, इजी इन इज आउट वाला, सिंपल, लाइक सिंपल मैंने कर दिया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कुछ ऐसा दिखाई देगा। वाह काफी अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको ऊपर से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड वीडियो में काफी ज्यादा नॉइज थी, तो मेरे आसपास का माहौल यार काफी नॉइज वाला है। एंड कभी बताऊंगा Q&A वीडियो करूंगा तो। एंड आपको अगला कुछ ट्यूटोरियल चाहिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देन आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। एसिड वगैरह कुछ होगा वीडियो में तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना।